बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक माजून का नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी को मालूम है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में अक्सर बीमारियों के ट्रीटमेंट होते हैं, ख़ास करके सेक्सुअल के ट्रीटमेंट सर्दियों में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कराना, इसलिए कि जो नुस्खा गर्मियों में 10% काम करेगा वो नुस्खा सर्दियों में 100% काम करेगा। या यूं कह लीजिए कि जो नुस्खा सर्दियों में 100% काम करेगा वो गर्मियों में नुस्खा 10% काम करेगा। कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जो गर्मियों में 100% ही इलाज हो जाते हैं, नहीं तो जो बेहतरीन नेचुरल तरीके से जो है अच्छा ट्रीटमेंट जो है सर्दियों में ही होता है। उसमें अगर हमारा मिजाज गर्म है और किसी वजह से खुदा न खास्ता किसी हकीम ने कोई गर्म दवाई दे भी दी तो वो निभ जाती है सर्दियों के मौसम में। जैसे मसलन हमने हस्त मैथुन किया और हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया, पट्ठे कमज़ोर हो गए, मसाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, गुर्दों में कमज़ोरी आ गई, लिवर पे वरम आ गया या लिवर सुकड़ गया, दिमाग और दिल में कमज़ोरी आ गई, तो अब हम जब सेक्सुअल का ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे जो है सिर्फ पेनिस का ही ट्रीटमेंट नहीं होता, सेक्सुअल ट्रीटमेंट में पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, जब हम सेक्सुअल का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ख्याल करना चाहिए कि मौसम कौन सा चल रहा है। अगर शादी जल्दी है तो फिर तो कोई भी मौसम हो, अपने हकीम को बताकर जिससे आपको इलाज कराना है उससे आप इलाज करा लें, उसको बता करके मेरी ये कंडीशन है, पेशाब में जलन है तो पेशाब में जलन बताए, एक एक कंडीशन एक एक मर्ज अपना बता करके तब इलाज कराएं। उसके लिए तो कोई भी मौसम हो, क्योंकि शादी करीब है तो आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, 10 साल शादी को हो गए, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए और सेक्सुअल के आप शिकार हैं, सेक्सुअल आपकी सेक्सुअल टाइमिंग सेक्सुअल इच्छा खत्म हो गई है, तो फिर मैं आपको राय देता हूं कि आप जो है सर्दियों में ही इसका ट्रीटमेंट कराएं। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, इसके लिए मैं आज आपको एक नुस्खा दे रहा हूं जो पेनिस के अंदर बिजली की लहर दौड़ा देगा, जो पेनिस के अंदर एक बिजली की लहर दौड़ा देगा। बहुत ही ताकतवर बाकमाल नुस्खा है, लामहदूद ताकत अंदर आ जाएगी शरीर के। नुस्खा बहुत ही आलीशान है, नामर्दी जड़ से खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। जो दोस्त हस्त मैथुन करके वीर्य को बर्बाद कर चुके हैं, जिस्म को खोखला कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा काम करेगा ये। तो और जिन लोगों का इंतशार आता है लेकिन इंतशार आते ही 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट में इंतशार टूट जाता है, पेनिस ढीला पड़ जाता है, सेक्स करने से पहले ही पेनिस ढीला पड़ जाता है, उन पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। या इरेक्शन पूरा नहीं आता सेक्सुअल का, जब हम इरादा करते हैं पेनिस के अंदर इरेक्शन पूरा नहीं आता, टाइटनेस पूरी नहीं होती, तो उस पर भी ये काम करेगा। बहुत ही आलीशान नुस्खा है, आप इसको बनाएं। तो नुस्खा सुन लें, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो नुस्खा सुन लें आप। सालन मिश्री 50 ग्राम, मगज़ खजारन 50 ग्राम, मगज़ कद्दू 50 ग्राम, मगज़ तरबूज 50 ग्राम, मगज़ खरबूजा 50 ग्राम, तिल सियाह खाने वाले, ये खाने वाले अलग आते हैं और ये लगाने वाले अलग आते हैं। तो मगज़ खरबूजा और तिल सियाह ये भी आपको जो है 50-50 ग्राम लेने हैं। ताल मखाना 20 ग्राम लेना है, अखरोट का मगज़ 50 ग्राम और मगज़ बादाम, बादाम की गिरी ये भी आपको 50 ग्राम लेने हैं। सालब पंजा और तुखम उटंगन, उटंगन का मगज़ ये दोनों आपको 20-20 ग्राम लेने हैं। चिलगोज़ा
50 ग्राम, गोखरू 20 ग्राम और पिस्ता 50 ग्राम, तुखम प्याज 50 ग्राम, मस्तगी रोमी 20 ग्राम, चांदी के वरक इसमें ले लें आप 10 ग्राम, सफ़ेद खसखस 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम और सफ़ेद मूंगफली 50 ग्राम, जड़पान 50 ग्राम, असगंध नागौरी 50 ग्राम, मगज पंबादाना 50 ग्राम, अकर करा ईरानी 20 ग्राम, गोंद कीकर भुना हुआ 20 ग्राम, शकाकुल मिश्री 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम और शुद्ध कोंच 20 ग्राम। ये अद्वियात आपको जो है ज़्यादा पुरानी नहीं लानी, ये अद्वियात आपको देख करके लानी है अच्छी तरीके से। कोई भी अद्वियात इसमें पुरानी ना हो, नहीं तो आपके नुस्खे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे आपके बेकार चले जाएंगे। दोस्तों मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि आप मुझसे बनवाएं, मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ कि वाकईतन आपके पैसे बेकार हो जाएंगे। अगर आप वाकई इस नुस्खे से मज़ा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो दवाई एक तो एक नंबर लाएं, दूसरे जो है इसमें आप दवाई ज़्यादा पुरानी ना हो। अब ड्राई फ्रूट जो इसमें है, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनका अलग कूट कर पाउडर बनाना है, ज़ाफ़रान को अलग खरल करनी है गुलाब के अरक में, और बाकी अद्वियात को जो है अलग पीस कर पाउडर बनाना, और मस्तगी रूमी जो है इसमें घी में इसको हल करनी है। इसको 1 चम्मच घी डाल के उसमें जो कटोरी में और गर्म करेंगे तो इसमें आप ये डाल दें मस्तगी रूमी, तो ये हल हो जाएगी। अब आपको ऐसा करना है, इनका तमाम अद्वियात का वज़न करना है। वज़न करके इसमें 3 गुना शहद ले लें। शहद जो तरीका मैं बताता हूँ उसी तरीके से आप जो है किसी बर्तन में करके आप उसको आंच पर रखेंगे। थोड़ी आंच जब इसको लग जाएगी तो इसमें एक वाइट झाग से आएंगे, उसको झाग उतार दें। एक में शहद शुद्ध करने की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में, तो उसमें बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से झाग आते हैं और कैसे ये उतरते हैं। तो उसके बाद जब ये बिल्कुल साफ हो जाए तो इसको आंच से उतार लें। सबसे पहले इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर मिलाएं, फिर उसमें जो है ज़ाफ़रान जो आपने खरल की थी वो मिलाएं, फिर उसमें मस्तगी रूमी मिलाएं, उसके बाद जो आपने जड़ी बूटी का पाउडर बनाया है वो मिलाते जाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। घुटाई करें इसकी बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से इसकी घुटाई करें। और सबसे बाद में घुटाई के बाद इसमें चांदी के वर्क आप एक एक डालते जाएं, इसकी जो है घुटाई करते जाएं, तो ये आपकी माजून स्पेशल माजून कह लीजिए आप इसको, स्पेशल माजून आपकी ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब माजून है, माजून ताकत भी इसको कह सकते हैं, माजून मर्दानगी भी इसको कह सकते हैं, माजून फौलाद इसको कह सकते हैं। बहुत ही कमाल की माजून है, इसका जो चाहें आप नाम रख सकते हैं, बट आप इसका इस्तेमाल करने के बाद नाम इसका रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई कितनी कमाल की माजून है। आप इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।